नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए अब बात करते हैं आगे अस्पतालों की रियलिटी चेक की। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीएससी में प्रसव पीड़िता की खुले में डिलीवरी के मामले पर कलेक्टर शुभम चौधरी ने सख्ती दिखाई है। सीईओ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी घटना को लेकर इस जांच करेगी। पीएससी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर सचिन शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। मलारना स्टेशन पीएससी की ये पूरी घटना है। गुरुवार शाम आपको बता दें, एक प्रसूता आई थी प्रसव के लिए और पीएससी पर ताला लगा हुआ था, स्टाफ भी नदारद था। 1 घंटे तक प्रसव पीड़ा से यह प्रसूता तड़फती रही थी। अस्पताल परिसर में ही खुले में बच्चे को जन्म दिया गया था। सीओ साहब की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। इसमें सीओ साहब अध्यक्ष, सीएमएचओ और गायनेकोलॉजिस्ट जो कि डॉक्टर प्रियंका सक्सेना है जनरल हॉस्पिटल में, इन तीनों की कमेटी बना के आज हम जांच करने आए हैं। सबसे पहले हम मलारना डूंगर सीएससी पे 200 भर्ती है, उसके परिजनों के लिए हम लेकर पीएससी मलारना स्टेशन जाएंगे। फिर सब पूरी रिपोर्ट बना के कलेक्टर मैडम को प्रस्तुत करेंगे। रात में स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवर आई थी। उस टाइम वो लगभग 5 से 6 बजे आई थी। और उस टाइम में वहाँ पर जो चिकित्सा प्रभारी थे उनकी क्या तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो लगभग 2-3 बजे फ़ोन आया था कि बॉस मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं अभी यहाँ पे ड्यूटी पर नहीं रह सकता। तो मैंने ये कहा था, मैंने आप ड्यूटी पर जा रहे हो तो वहाँ पे जो स्टाफ है उनका पाबंद करके जाना कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी कभी आ सकती है। तो वो वहाँ पे जो किरण प्रसाविका थी उनको उन्होंने बोला कि बहन जी आप यहीं पे रहना कि इमरजेंसी कभी आ सकती है, और स्टाफ उनको बोल के गई थे। और जब डिलीवर आई थी उस टाइम जो किरण प्रसाविका थी वो बिना बताए वहाँ से नदारद मिली है। अब उसके बाद में हमने उसके मामले पर जांच करी है तो बहन जी वहाँ पे नहीं थी। हमने उसको आदेश प्रतीक्षा में सीएमएचओ ऑफिस में कर दिया गया है। राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग ग्रामीण क्षेत्र में भले ही चिकित्सा सुविधा बेहतर करने के लाख दावे करते हों, लेकिन सरकार के दावों की पोल सवाई माधोपुर के मलारना स्टेशन पीएससी पर उस वक्त खुल गई जब एक गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची, जहां उसे अस्पताल पर ताले लगे मिले। वहीं अस्पताल का स्टाफ भी नदारद मिला। दरअसल बिलोली गांव की एक गर्भवती महिला मलारना स्टेशन पीएससी पर प्रसव करवाने के लिए पहुंची थी, लेकिन अस्पताल पर ताला लगा हुआ मिला और स्टाफ भी पूरी तरीके से नदारद मिला। इस दौरान महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ती गई और महिला अस्पताल के फर्श पर ही बैठ गई। इस दौरान प्रसव पीड़ा महिला झेलती रही और करीब 1 घंटे तक प्रसव पीड़ा से तड़पती रही। इस दौरान महिला के साथ आई एक महिला ने डिलीवरी करवाई और ग्रामीणों ने उस दौरान एक एम्बुलेंस 108 को वहां बुलाया, जिसके माध्यम से डिलीवरी होने के बाद महिला को मलारना डूंगर सीएससी भिजवाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया और सीएमएचओ ने एक आदेश जारी कर पीएससी की जो एएनएम है किरण कुमारी उसको एपीओ कर दिया। फिलहाल चिकित्सा विभाग के अधिकारी मामले को लेकर जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके की घटना सामने आई है उसने कहीं न कहीं चिकित्सा विभाग की पोल खोल कर रख दी। बजरंग सिंह राजावत, एनडीटीवी, सवाई माधोपुर। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर में गुरुवार शाम हुई एक घटना ने चिकित्सा व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। ऐसे में इस घटना के बाद प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ऐसे में बात करें दौसा की, तो दौसा में कुल 66 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं। इसी के चलते एनडीटीवी की टीम ने दौसा के बासवा उपखंड ब्लॉक में ग्राउंड जीरो पर जाकर स्वास्थ्य केंद्र की पड़ताल की। इस दौरान एनडीटीवी ने पाया कि बासवा उपखंड ब्लॉक में ये केंद्र बंद पड़ा था, जबकि केंद्र के खुलने का वक्त सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक का है। वहीं इसको लेकर एनडीटीवी की टीम ने ग्रामीणों से बातचीत की है। क्या है ग्रामीणों का कहना और क्या इन स्वास्थ्य केंद्रों की असलियत है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हम कभी गाँव में तो दवाई मिल गया और नहीं हुआ कार्ड वार्ड तो हमको कहीं मिले कौन सा गला बडू ले मांग बड़ी ले और इंगड़े डोले उन्हीं को तो आई कोनो प्रश्न रहा सारों बीच में नाम को। कितने दिनों से बंद है ये? मतलब मैं जब भी आऊँ जब भी बंदी मिले मोगू तो यहाँ पे कोई नहीं आता है। फिर यहाँ गांव वालों की स्वास्थ्य विभाग के लिए, यहाँ पे जो स्वास्थ्य के लिए आते होंगे बीमार। पहले एक मैडम देखी थी, मतलब वो आती थी, अब तो मतलब कई रोज हो गए उसने देखी।
बंद नहीं मिलता है ये तो। क्या हॉस्पिटल खुलता है क्या ये वाला? हॉस्पिटल खुलता है लेकिन इसका कोई टाइम नहीं है, कभी खुल गया कभी नहीं खुला, बंद रहता है। सब हफ्ते में मतलब 7 दिन होते हैं, उसमें 1-2 बार खुलता है, 1-2 बार ही खुलता है। तो सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती तो है, लेकिन भरतपुर के ग्रामीण अंचल में स्थिति बेहद खराब है। कहीं एक कमरे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं तो कहीं स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए रास्ते ही नहीं है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों के साथ साथ दूसरी जरूरी सुविधाओं की भी भारी कमी है। ऐसे में मरीज परेशान है। इससे मरीजों को अच्छे इलाज के लिए जिला अस्पताल जाना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भरतपुर जिले में ना कुल 16 तो CHC है और 56 PHC और इसके साथ में 243 अपने पास सब सेंटर्स है। इसके अलावा 2 अपने पास SDH है, एक जिला अस्पताल नतबई है, इसके साथ में मेडिकल कॉलेज का एक संयुक्त RVM अस्पताल हुआ, इसके साथ में एक सैटेलाइट अस्पताल है। सर जैसे कई जगह तुइया गांव में सर एक ही कमरे में चल रहा है, बारिश हुई तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि बजट अनाउंसमेंट 23-24 में इसकी घोषणा हुई थी, वर्क ऑर्डर टेंडर वगैरह सब लग चुके हैं, मगर जो जमीन इसके लिए प्रशासन के द्वारा आई थी उसमें थोड़ा सा एरिया कम पड़ रहा था, जिसके लिए एक CN NHM और हम लोग प्रयासरत हैं। वहाँ के सरपंच साहब से हम लोग संवाद में हैं और जल्द इसके लिए जमीन उपलब्ध करा ली जाएगी और इसका काम जल्दी शुरू करा दिया जाएगा। मैंने जो यहाँ के लोकल लाइनमैन है गांव के, उनको भी अवगत करवाया और ये जो तेज ये जो आंधी आई थी 8-10 दिन पहले, उसके दौरान उन्होंने बताया कि भाई कुछ एक दो पोल टूट गए। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि भाई JN साहब से बात करो। JN साहब को 2 बार कॉल भी कर लिया उनको। उसके बाद अपने टोल फ्री नंबर है जो बिजली विभाग का, उसको भी अवगत कराया, जिसकी शिकायत मेरे पास है। और उसके बावजूद भी आज दिनांक तक कोई उस चीज का निस्तारण नहीं हुआ। लाइट को आए हुए तो PSC पे कम से कम 8 से 10 दिन हो गए। तो लाइट तो जरूरी है सर। लाइट तो साहब आपको भी पता है कि यहाँ पे जैसे माइक्रोस्कोपी चलानी हो या अभी तो आपको पता है कि थोड़ा लू और तापघात का भी सीजन था, तो उसमें तो जो मरीज आते हैं उनको तो ठंडी हवा की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था चरमरा गई बिना लाइट के। मुदवारा की CSC से पहुंचने के लिए लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि भले ही सरकार दावे करती हो कि जो भी PHC है या CHC है वहाँ पूरी व्यवस्था है, लेकिन वहां जाने के लिए जो रास्ते हैं वो बेहद खराब हैं। मैं मुदवारा की CSC से पहले एक रास्ते में मौजूद हूं जो मुख्य मार्ग है, जहां से ही होकर के मरीजों को या अन्य लोगों को जाना पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीर दिखा, देखिए किस तरह से रास्ते की हालत बनी हुई है। हालांकि इससे निकलना काफी मुश्किल है, लोगों को काफी परेशानी आती है। आप देख रहे हैं पानी जमा है, कीचड़ जमा है और रास्ते की हालत बेहद खराब है। आप बताइए कोई भी मरीज अगर आएगा PSC में दिखाने के लिए वो किस तरह से निकल करके आएगा। हम लोग भी निकल के जा रहे हैं तो काफी परेशानी आ रही है और जो स्टाफ आता है या लोग आते हैं वो इस कीचड़ में होकर के या रास्ते से होकर के जब निकलते हैं तो उन्हें काफी परेशानी आती है और कई बार वो गिर भी चुके हैं, उन्हें चोट भी आ चुकी है। आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं भरतपुर की मुदवारा गांव में PSC के लिए जो जाने वाला रास्ता है उसकी स्थिति कितनी खराब है। आप देख रहे हैं 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है और मुख्य मार्ग से जैसे ही PSC की तरफ जाएंगे तो लोगों को इसी रास्ते से होकर के गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी अन्य दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे में अगर कोई गर्भवती महिला भी आएगी तो बताइए वो कैसे निकल के आएगी या किस तरह से वो किस माध्यम से वो या कह सकते हैं कि कैसे वो अस्पताल पहुंचेगी। हालांकि अस्पताल प्रशासन के लोग भी परेशान हैं, उन्हें तो यहाँ प्रतिदिन आना पड़ता है, उन्हें भी काफी कठिनाई होती है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार इधर तस्वीर दिखा, देखिए बिल्कुल जो रास्ता है ब्लॉक है, आप कैसे निकल सकते हैं। पूरे रास्ते में इसी तरह पानी भरा हुआ है और पूरा जो रास्ता है देखिए जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और देखिए किस तरह से जो स्टाफ के लोग हैं वो स्कूटी से आ रहे हैं, उन्हें काफी निकलने में परेशानी होती है। मरीज है, मरीज पहले से ही बीमार रहता है, शरीर उसका काम ही नहीं करता है, तो बताइए वो
किस तरह से इन रास्तों से होकर के निकलेगा। तो भले ही सरकार दावे करती हो, लेकिन ग्रामीण अंचल की अगर बात की जाए तो जो दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।